प्यारे बच्चों, आज हम कंपास बॉक्स के आलात का तारुफ करेंगे। कंपास बॉक्स में एक नाप पट्टी होती है जिससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ये सामने आपके नाप पट्टी नज़र आ रही है। इस नाप पट्टी के दोनों भी जानिब निशानात बने हुए हैं। यहाँ पर ऊपर की जानिब सेंटीमीटर के निशानात हैं और नीचे इंच के निशानात हैं। ये देखिए, यहाँ पर 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 15 सेंटीमीटर तक निशानात बने हुए हैं। हर सेंटीमीटर के 10 हिस्से किए गए हैं। मतलब ये कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। लिहाजा ये जो बारीक बारीक लकीरें दी गई है, ये बारीक लकीरें 1-1 मिलीमीटर के फासले पर है। 0 से ये 1, 2, 3, 4, 5 और फिर ये 10, इस तरह से ये 1 सेंटीमीटर, फिर 10 मिलीमीटर के बाद ये 2 सेंटीमीटर, इस तरह से 15 सेंटीमीटर तक इस स्केल पर निशान है। इसी तरह इसमें स्केल पट्टी के दूसरी जानिब इंच में निशानात दिए गए हैं। ये 0 से 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, इस तरह से इस छोटी स्केल पट्टी या नाप पट्टी पर 6 इंच तक निशानात दिए गए हैं। यानी इस स्केल पट्टी की मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेंटीमीटर की लंबाई नाप सकते हैं, या इंच में आप इस स्केल की मदद से 6 इंच तक की लंबाई नाप सकते हैं। नाप पट्टी के बाद ये चांदा आपको नज़र आ रहा है। पिछली जमात में चांदे के ताल्लुक़ से आपने तफसील से मालूमात हासिल की है। ये चांदा आपके सामने है। चांदा एक निस्फ दायरा होता है। ये एक आधा दायरा है। ये 0 से लेकर इसमें निशान है, यहाँ से लेकर अगर देखेंगे आप तो ये यहाँ 180 के निशान तक ये आधा दायरा है ना। और इस आधे दायरे के बराबर 180 हिस्से किए गए हैं। कितने हिस्से? 180 हिस्से किए गए हैं। ये 0 के बाद ये 5 लकीरें हैं छोटी छोटी, और ये फिर उसके बाद ये 10, यानी ये 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 20, इस तरह से 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 180। इसी तरह इधर से भी 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 180। अब आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि यहाँ पर 0 से इस जानिब, यानी घड़ी की सुइयाँ जिस तरह घूमती है उस सिमत में भी निशानात दिए गए हैं, और इधर से 0 से घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिमत में भी निशानात दिए गए हैं। तो आप जानते हैं कि ज़ाविया दोनों जानिब से बनाया जा सकता है। अगर ज़ाविया इस जानिब से बाएं जानिब से बनाया जा रहा हो तो ये 0 ज़ाविये से लेकर ये 0 से निशानात गिनते हुए उसकी पैमाइश की जाएगी। और अगर ज़ाविया इस जानिब से 0 ज़ाविया है और यहाँ से अगर वो ज़ाविये की पैमाइश शुरू हो रही है, तो इधर से अगर उसका मुंह खुल रहा है तो उसकी पैमाइश इस जानिब से इस 0 से शुरू की जाएगी। ये जो है, ये जैसे कि आप जानते हैं चांदा निस्फ दायरा है, तो इस चांदे का मरकज़ जो है ये है, ये जो नुक्ता है ये इस चांदे का मकसद है। मतलब ये चांदा जिस दायरे का आधा दायरा है
उस दायरे का मरकज़ ही चांदे का मरकज़ कहलाएगा। और ये जो नीचे ख़त बना हुआ है चांदे का, ये ख़त चांदे का कायदा कहलाता है। ठीक है। उसके बाद कंपास बॉक्स में एक अहम आला जिसे हम प्रकार के नाम से जानते हैं, ये प्रकार आपके सामने है। प्रकार का इस्तेमाल दायरा बनाने के लिए किया जाता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ये जो यहाँ पर इस तरह से पेंसिल लगाई जाती है और फिर इसकी मदद से दायरा बनाते हैं, ये प्रकार है। उसके बाद इसी किस्म का दूसरा आला है जिसे तकसीम कार कहते हैं। प्रकार में और इस तकसीम कार में ये फ़र्क है कि प्रकार के एक तरफ तो नोक होती है, लेकिन दूसरी तरफ पेंसिल लगाने के लिए बना होता है। लेकिन तकसीम कार के दोनों भी तरफ नोकदार सिरे होते हैं। इसका इस्तेमाल दो किताते ख़त की लंबाइयों में फ़र्क मालूम करने के लिए किया जाता है। इसके बाद कंपास बॉक्स में ये दो गुनिये होते हैं, इन्हें गुनिये कहते हैं। ये दो गुनिये होते हैं जिसमें ये जो गुनिया है, ये इस गुनिये को आप देखिए, इस गुनिये में ये एक मुसल्लस की तरह है। ये इसमें इस साइड में 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर तक निशान है, और इस जानिब भी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक निशानात दिए गए हैं। ये एक गुनिया है। ये ऐसा गुनिया है कि जिसका एक जाविया तो जाविया कायमा है, ये जाविया 90 दर्जे का जाविया है, और बाकी दो जाविये 45 दर्जे के जाविये है। क्योंकि आप जानते हैं मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमा 180 दर्जे होता है। ये जाविया 90 दर्जे और ये 45 दर्जे, ये 45 दर्जे। ये मुसल्लस मुतसावियुस साक़ैन मुसल्लस की तरह है। उसी तरह ये दूसरा गुनिया यहाँ पर है, इसका एक ज़िला थोड़ा लंबाई में ज़्यादा होता है और ये दूसरा ज़िला लंबाई में कम होता है। यहाँ पर इस गुनिये पर यहाँ पर 0 से लेकर 1 2 3 4 इस तरह से 10 तक निशान दिए गए हैं, और 10.5 सेंटीमीटर तक के निशानात इसमें दिए गए। उसी तरह इस साइड में 0 से लेकर 5 तक लिखे हैं, और उसके आगे और मज़ीद आधा सेंटीमीटर यानी 5.5 सेंटीमीटर तक इसमें निशानात दिए गए हैं। ये जो गुनिया आपको नज़र आ रहा है, ये गुनिया भी एक मुसल्लस की तरह है, जिसका एक जाविया कायमा है, और दूसरा जो जाविया है इससे छोटा, ये जाविया, इस जाविये की पैमाइश 60 दर्जे होती है और इस जाविये की पैमाइश 30 दर्जे होती है। 90, 60 और 30 ये एक कायमतुज़ जाविया मुसल्लस है। इस तरह से मुसल्लस में 3 जावियों की पैमाइश 180 दर्जे होती है। 90 और 60 150 और 30 180। इस तरह हमने आज कंपास बॉक्स के आलात को समझने की कोशिश की है। यानी एंगल्स, ये सबक हमारा चल रहा है। इसमें आज हम इयादे के लिए दी हुई पैमाइश का जाविया बनाना सीखेंगे, जिसमें सवाल हमारे सामने हैं। चांदे की मदद से हादा जाविया, कायमा जाविया और एक
मुनफरजा जाविया बनाइए। हमें एक हद्दा जाविया बनाना है, कायमा जाविया बनाना है और एक मुनफरजा जाविया बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक हद्दा जाविया बनाएंगे। अब हद्दा जाविया बनाने के लिए हम पहले उसकी पैमाइश तय कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हद्दा जाविया यानी 0 दर्जे से ज़्यादा और 90 दर्जे से कम पैमाइश का जाविया। तो यहाँ पर हमने 35 दर्जे पैमाइश का हद्दा जाविया बनाना तय किया है। तो चांदे की मदद से अगर हमें 35 दर्जे पैमाइश का जाविया बनाना हो तो किस तरह से हम बनाएंगे, उसके लिए देखिए इस तरह से चांदा दरकार होता है। आपके कंपास बॉक्स में भी इस तरह का चांदा होता है और इस चांदे के ज़रिए से जाविया बनाना काफ़ी हद तक हम जानते हैं। पिछले साल भी हमने जाविये बनाए हैं। याद के तौर पर हम आज यहाँ पर 35 दर्जे का जाविया बनाते हैं। तो जो भी पैमाइश का जाविया बनाना हो, सबसे पहले हमें चाहिए कि हम एक शुआ खींच लें। एक नुक्ता तय करके हम उस नुक्ते से किसी एक सिमत जाने वाली शुआ हम खींच लें। यहाँ पर हमने एक शुआ खींची है। हम चाहे तो इसका नाम भी दे सकते हैं, जैसे इस नुक्ते का नाम यहाँ पर हम बी दे रहे हैं और इधर किसी एक नुक्ते का नाम हम सी देते हैं। अब इसके बाद हमें इस शुआ पर 35 दर्जे का जाविया बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखिए चांदे का इस्तेमाल हम करते हैं। चांदे का जो मरकज़ है वो शुआ के रास पर रखते हैं और चांदे का कायदा बिल्कुल शुआ के ऊपर रखते हैं। इस तरह से हम अब इस शुआ पर 35 दर्जे का जाविया बनाने जा रहे हैं। तो इधर से जाविये का मुंह इधर से खुलेगा, लिहाजा 0 से हम शुरू करेंगे। 0, 10, 20, 30 और 30 के बाद 5 लकीरें यानी 31, 32, 33, 34 और 35। तो ये 35 पर हम निशान लगाकर उस नुक्ते से नुक्ता बी को हम मिला देंगे। इस तरह से तो ये जो जाविया यहाँ पर बनेगा ये 35 दर्जे का जाविया बनेगा। अब इस जाविया का नाम देने के लिए इस शुआ पर कहीं पर एक नुक्ता लेना ज़रूरी है। यहाँ पर हम लेते हैं नुक्ता ए। ये हो गया है जाविया ए बी सी और इस जाविया ए बी सी की पैमाइश 35 दर्जे है। तो इस तरह से हम दी हुई पैमाइश का जाविया बना सकते हैं चांदे की मदद से। आप जानते हैं कायमा जाविये की पैमाइश कितनी होती है, 90 दर्जे होती है। ना 90 दर्जे से ज्यादा ना 90 दर्जे से कम। लिहाजा अगर कायमा जाविये की बनाने के लिए कहा जाए तो आपको 90 दर्जे का जाविया बनाना है। उसके लिए आप सबसे पहले स्केल की मदद से एक शुआ खींचेंगे। अब हम यहाँ से बाएं से दाएं जानिब हमने शुआ खींची अभी तक। अब हम क्या करेंगे कि इस नुक्ते से दाएं से बाएं जानिब जाने वाली हमने शुआ खींची है। इस शुआ पर आपको बनाना है कितने दर्जे का जाविया, 90 दर्जे का जाविया। उसके लिए आप इस शुआ का रास ये है, यहाँ से ये जो मद्दा है उस पर आप कायदे को चांदे को मिला देंगे। और अब चूंकि ये यहाँ से शुआ इधर जा रही है इसलिए ये 0 दर्जे का जाविया यहाँ पर रहेगा और 0 से आपको इस साइड से गिनते हुए 90 तक जाना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। प्यारे बच्चों, ये 90 बीचों बीच है, चाहे आप इस साइड से जाएं या इस साइड से जाएं। 90 दर्जे का जाविया चूंकि बिल्कुल खड़ा होता है इसलिए 90 पर हमने निशान लगाया और शुआ के मद्दे से इस नुक्ते को हमने इस तरह से मिला दिया। अब ये जो जाविया हमारा बना है ये बिल्कुल 90 दर्जे का जाविया है। यहाँ 90 दर्जे के जाविये को इस तरह से बताया जाता है। इस तरह से
इस निशान का मतलब होता है 90 दर्जे का जाविया। ये है कायमा जाविया। अब हम मुनफरजा जाविया बनाना सीखेंगे। मुनफरजा जाविया, आप जानते हैं कि मुनफरजा जाविया यानी 90 दर्जे से ज़्यादा और 180 दर्जे से कम का जाविया। हमें मुनफरजा जाविया बनाना है, मतलब 90 से ज़्यादा का जाविया और 180 से कम दर्जे का जाविया। अगर हम 125 दर्जे का जाविया बनाते हैं तो वो भी मुनफरजा जाविया कहलाएगा। इसके लिए आप सबसे पहले एक नुक्ता लेकर इस नुक्ते से गुजरने वाली एक शुआ खींचेंगे। हम दाएं से बाएं जाने वाली हमने एक शुआ खींची। अब चांदी की मदद से हम इस शुआ पर 125 दर्जे का जाविया बनाएंगे। तो इस तरह से शुआ का जो रास है उस पर हम इस चांदी के मब्दे को रखेंगे और बिल्कुल इस चांदी का जो कायदा है वो शुआ पर इस तरह से मिला देंगे। और चूंकि ये शुआ इस जानिब जा रही है इसलिए सिफर से इधर से शुरू करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 और 125 यानी 120 के आगे 5 निशानात लेकर 125 पर इस तरह से नुक्ता हम बनाएंगे और इस नुक्ते को इस तरह से शुआ के रास से मिला देंगे। ठीक है, ये जो जाविया बना है ये जाविया 125 दर्जे का जाविया है। अब आप जानते हैं कि जाविया का नाम भी दे सकते हैं आप। तो इस जाविया को अगर नाम देना है, आप चाहे इस जाविया को P Q, इस नुक्ते का नाम Q और इधर किसी एक नुक्ते का नाम R रखकर आप इस जाविया का नाम PQR दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, जाविया ये सबक हमारा चल रहा है जिसमें दी हुई पैमाइश का जाविया बनाना हम सीख रहे हैं। यहाँ पर फिर एक बार हम तीनों किस्म के जाविये बनाएंगे, हद्दा जाविया, कायमा जाविया और मुनफरजा जाविया। तो सबसे पहले 70 दर्जे का जाविया बनाइए, इस तरह का सवाल है। तो हम 70 दर्जे पैमाइश का जाविया बनाते हैं। हम जानते हैं 70 दर्जे पैमाइश का जाविया कौन सा जाविया होता है? हद्दा जाविया होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्केल की मदद से एक शुआ खींचनी है। मैं यहाँ पर स्केच पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको ये शक्लें पेंसिल से बनाना है, समझे? हमेशा याद रखें, इल्म हिंसा की कोई भी शक्ल सिर्फ़ और सिर्फ पेंसिल से ही बनाना है। यहाँ पर एक शुआ हमने खींची है। ये शुआ इधर गुजरती हुई भी खींच सकते हैं हम, या फिर इसका मुंह इधर भी रख सकते हैं। इसका नाम हमने रखा है BC। अब नुक्ता B पर हमें बनाना है 70 दर्जे का जाविया। जाविया बनाने के लिए चांदे का इस्तेमाल किया जाता है। चांदा किस तरह से रखना है, देखिए, चांदे का मरकज़ नुक्ता B पर रखना है और चांदे का कायदा बिल्कुल शुआ के ऊपर। देखिए गौर से, देख रहे हैं? यहाँ पर इधर से आपको 70 दर्जे का जाविया बनाना, इधर से गिनना शुरू करना पड़ेगा हमें। इधर से नहीं गिनेंगे, इधर से गिनेंगे तो ये, क्योंकि इसका मुंह इधर से खुला है, मुनफरजा जाविया बन जाएगा। हमें 70 दर्जे का जाविया बनाना है। इधर से 70 गिनेंगे अगर सिफर से, तो यहाँ 70 आएंगे और वो 70 दर्जे का नहीं बल्कि 110 दर्जे का जाविया बन जाएगा। तो हमें 70 दर्जे का जाविया बनाना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70। ये जो नुक्ता है देखिए 70, ये यहाँ पर ऊपर आ रहा है। बे बनाइए कि बे के नुक्ते पर ही ये नुक्ता आया है। इस नुक्ते से हम नुक्ता B को मिला देंगे इस तरह से। ये जो जाविया बना है, ये जाविया 70 दर्जे पैमाइश का जाविया हमने बनाया है। यहाँ पर नुक्ता A अगर देते हैं तो इस जाविया का नाम होगा जाविया। जाविया लिखने के लिए एक छोटा सा जाविया बनाकर जाविया ABC
बी को दरमियान में रखना है। इस जाविया का नाम है जाविया ABC। उसके बाद 90 दर्जे का जाविया बनाइए कायमा जाविया। तो इसके लिए भी हम एक शुआ खींचेंगे। इस शुआ का मुंह हम इधर रखते हैं। इसका नाम हम देते हैं Q और R। नुक्ता Q पर चांदे का मरकज़ रखकर हम 90 दर्जे का जाविया बनाएंगे। देखिए चांदा किस तरह से रखना है। नुक्ता Q पर चांदे का ये मरकज़ रखना है और चांदे का जो कायदा है ये बिल्कुल, ये जो काली लकीर है ये शुआ के ऊपर रखना है। 90 दर्जे का जाविया बनाना है तो यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 90 पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। तो ये नुक्ता ये कुछ ऊपर गया है, उस नुक्ते से नुक्ता Q को हम मिलाएंगे। तो अब यहाँ से ना मिलाते हुए हम यहाँ से ही उसको यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये जो जाविया बना है 90 दर्जे का जाविया बना है, इसका नाम PQR। ये जाविया है जाविया PQR, जाविया PQR। उसके बाद 110 दर्जे का जाविया बनाइए। उसके लिए भी हम एक शुआ खींचेंगे। ये शुआ हमने खींची है, इसका नाम हम रखते हैं YZ। नुक्ता Y पर चांदे का मरकज़ रखकर हम चांदे की मदद से 110 दर्जे का जाविया बनाते हैं। जाविया कोई भी हो, चांदे को इसी तरह से रखना है आपको। शुआ के रास पर चांदे का मरकज़ और चांदे का कायदा शुआ के बिल्कुल ऊपर। अब 110 दर्जे का जाविया सिफर से शुरू करेंगे। 10, 20, 30, 40, यहाँ पर 90, 100, 110। ये 110 ये यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर नुक्ता लगाकर इस नुक्ते से हम जो है नुक्ता Y को मिला देंगे। तो ये जाविया XYZ, जाविया XYZ, ये जाविया 110 दर्जे का जाविया है।